Hello everyone. Let's see the next program and find out the time complexity. So here it is main main and j equal to 2 while while j is less than equal to n j is less than equal to n j equal to j square j equal to j square j equal to j square. Yes, then find out the time complexity. Try for this one. What will be the time complexity? क्या? नो, यहाँ पे वो सिंटेक्स का ज़्यादा ध्यान मत रखना कि सिंटेक्स इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, तो मतलब कंडीशंस कंडीशंस वगैरह वो सब. यस, एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है. एन 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 की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है. Yes, what should be the complexity?
ओके, then let's get idea. Yes, so what it is given here initially, j equal to 2, okay, and after that there is a while loop, and here it is j is less than equal to n, and after that what we are doing, we are performing the j square and storing inside j. तो j square परफॉर्म करेंगे और j को अपडेट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनिशली अगर j की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 है, तो फिर क्या होगा, वी कैन से कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या करेंगे, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू एन। तो एन की कोई वैल्यू हो सकती है, मे बी 64, 100,000 और लैख, 2 लाख एंड सो ऑन। एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एन की वैल्यू अगर क्या मान लीजिए कि 64 है, एन वैल्यू इज 64, तो ये क्या है, ट्रू है ना, इट इज ए ट्रू। तो एन की वैल्यू अगर 64 है तो ये क्या होगा, ट्रू। और जब ट्रू होगा तो कंडीशन क्या होगी, ये क्या करेगा, जे का स्केयर करेगा, है ना। तो जे का स्केयर करेंगे, अब जे का स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्केयर। इनिशियली क्या है, 2 है ना, तो 2 का स्केयर कर देंगे। ओके, और 2 स्केयर इज लेस देन इक्वल टू 64, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, तो ये एक बार यहाँ पे चल गया। फिर क्या करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है, फिर से चल जाएगा। और 2 का क्या करेंगे, फिर से स्केयर कर देंगे। तो 2 का स्केयर फिर से करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 स्केयर और इसका क्या कर दिया, फिर से स्केयर कर दिया। ऐसा ही हो रहा है क्या, ऐसे बोल सकते हैं, 2 का स्केयर है, उसका फिर से स्केयर कर दिया, एंड दैट इज अगेन लेस देन इक्वल टू 64। कंडीशन क्या है, ट्रू है। अभी क्या है, 4 है, अब क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है ना। इसको अगर लिखा जाए तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, ये क्या है, 2 है, और अभी ये क्या हो गया, 16, ठीक है। तो ये अभी 16 हो गया, कंडीशन क्या है, अभी भी ट्रू है, तो ये फिर से एग्जीक्यूट करेगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न देखते हैं। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है कि इनिशियली 2 की पावर और 2 की पावर 0, ये लिख सकते हैं क्या। इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 0 मीन्स 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मीन्स 2, तो इसका मीनिंग 2 है। 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1। उसके बाद 16 को ऐसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम 2 की पावर 2 और 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3, एक एक से पावर इंक्रीज होती जा रही है। देन 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, कब तक, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर k, 2 की पावर 2 की पावर k, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n। जब ये n के इक्वल हो जाएगा तो लूप क्या कर जाएगा, टर्मिनेट। जब ये n के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है, वी कैन टेक ए लॉग बोथ साइड। तो दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। लॉग अगर लेंगे तो क्या होगा, इट इज log of 2 power k and its base is 2 equal to log of n, इट इज log of n। तो इसको फाइनली क्या कर सकते हैं, इस टर्म को आगे लेके जा सकते हैं, log की प्रॉपर्टी होती है। सो इट इज 2 पावर k log 2 बेस 2। जब 2 बेस 2 ये सिचुएशन आती है तो क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है, राइट। तो ये क्या होता है, 1 के इक्वल। सो वी कैन से 2 की पावर k इक्वल टू log ऑफ n। और फिर से क्या करते हैं, हमें तो k की वैल्यू चाहिए कि कहाँ तक गए, k की वैल्यू चाहिए।
के का मतलब फिर से log अप्लाई कर दो दोनों साइड में log अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज log of 2 की पावर k, log of 2 की पावर k, इट इज इक्वल टू log of n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये k इधर चला जाएगा। भाई फिर से log अप्लाई कर दिया ना, log फिर से अप्लाई कर दिया। अच्छा मैंने झूठ बोल दिया मतलब, हाँ फिर से बता देता हूँ, यहाँ तक समझ आ गया। 2 की पावर k इक्वल टू log n, 2 की पावर k इक्वल टू log n, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर k इक्वल टू log n। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है फिर, मुझे तो क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, और k की वैल्यू कहाँ कैसे आएगी, फिर से log अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, log ऑफ log ऑफ log ऑफ 2 की पावर k एंड बेस 2 विच इज इक्वल टू, ये log n पहले ही है, एक log और लगा दो यहाँ पे, log ऑफ log n, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी होती है ये k क्या होगा, आगे चला जाएगा, तो k यहाँ पे आ जाएगा। जब k आगे चला जाएगा तो क्या कहेंगे, log ऑफ k log एक सेकेंड क्या हो रहा है ये, अच्छा मैं गलत कर रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, जस्ट ए मिनट। हाँ सॉरी। मैं भी सोच रहा, यस ये log कर दिया ना, यहाँ पे 2 की पावर k आ गया था ना, अब दोनों साइड log अप्लाई कर दिया ना, अब दोनों साइड log अप्लाई किया तो इस k को आगे लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, k ऑफ log 2 बेस 2 इक्वल टू log ऑफ log n, और ये 2 बेस 2 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी, दैट इज log ऑफ n, राइट। तो फाइनली ये लूप कितना चलेगा, log ऑफ n टाइम, log ऑफ n टाइम, तो फाइनली इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ log n। यस, बेस 2। नाउ इट इज क्लियर और नॉट, पूछ सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके फाइन। या एक्चुअली प्लीज मैसेज मी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, शायद नेट स्लो है आपका। मैसेज मी, नेट इज स्लो। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ना हमारे पास, डोमिनेटक, हमारे पास तो एक ही टर्म आई है, दैट इज log ऑफ log n। यहाँ पे एक ही टर्म है, दैट इज log ऑफ log n। जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू क्या होती, यहाँ पे 16 होती, ठीक है, लेट मी रब दिस वन। n यहाँ पे क्या होता, मान लीजिए 16 होता, n इक्वल टू 16, तो ये लूप कितने बार चलता, ये log ऑफ 16 टाइम चलता, ठीक है।
तो log of 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो पहले इसका log निकालेंगे, तो इसका log निकालेंगे इस वाले का, अंदर वाले का, तो इसका क्या आ जाएगा, इस वाले का log, दैट इज़ 4। और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से log लेंगे इसका, है ना, तो 4 है, तो आउटसाइड में फिर से अंदर वाले की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज़ 4, और आउटसाइड में एक log और लगा हुआ है, तो log ऑफ 4 क्या होता है, 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2, इसका मतलब ये 2 बार चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये log of n, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास डोमिनेटिंग का, ठीक है ना, यही अकेली टर्म आएगी, दैट इज log n। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? ओके फाइन। What about this one? What should be the time complexity for this function? So here it is a recursive function given, right? तो इसके corresponding complexity क्या रहेगी? Order of 1। Yes, what about others? एक कैंडिडेट की ऑर्डर ऑफ 1 आ रही है। Okay, let me simplify this one. So here this is what a function a of n is a function, and here it is condition checking, if n is less than equal to 1 return 1। अगर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, that is less than or equal to 1, then it will return 1। okay, else क्या होगा, else return a of root of n, यानी कि इसी फंक्शन का क्या कर दिया, रूट लेना पड़ेगा फिर, है ना। मान लीजिए कि n की वैल्यू क्या होती, 16, n क्या है 16, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पहले कंडीशन चेक की जाएगी जब फंक्शन कॉल हुई सॉरी, तो कंडीशन चेक करेंगे, 16 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू, या ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। हाँ, तो कंडीशन मीनाक्षी नेट आपका स्लो चल रहा है, आई एम अनेबल टू लिसन यू, वॉइस इज नॉट क्लियर। सेंड मी टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, 16 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब कौन सा, एल्स पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉलिंग हो रही है, तो फंक्शन कॉलिंग में क्या हो रहा है, ए ऑफ रूट एन, फंक्शन कॉलिंग में फिर से क्या किया जा रहा है, ए ऑफ रूट एन, मतलब 16 का फिर से एक बार एग्जीक्यूट कर लिया, और 16 का फिर से क्या कर रहे हैं, रूट ले रहे हैं। रूट का मतलब क्या हुआ कि 16 का रूट करेंगे, 16 के रूट का मतलब क्या हो गया, ओके ये 16 था ना, दैट इज इक्वल टू 4। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करके आएंगे, 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो क्या कंडीशन क्या है, फॉल्स है, कंडीशन इज फॉल्स,
कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स पार्ट चलेगा। फिर से एल्स पार्ट में क्या कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं उसका, तो इसका मतलब क्या करेंगे, रूट ऑफ 4 करेंगे, और रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन है, तो ये फिर से फंक्शन कॉल कर रहा है, फिर से फंक्शन कॉल करेंगे, तो स्टार्टिंग से यहाँ से फिर से जाएंगे और फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन अगेन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, फिर से चलेगा, ये कितना, एक बार और चलेगा। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेंगे, फिर से ये फंक्शन चलेगा, दैट इज ए ऑफ रूट एन, ए ऑफ रूट एन मीन्स 2 का रूट करेंगे, 2 का रूट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे अगेन, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है, और क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा 1। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, और रिटर्न क्या करेगा 1। तो जब 16 लिया है, हाँ 1 पॉइंट समथिंग, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा, मैं सॉरी, एग्जैक्टली 1 पॉइंट समथिंग होता है, मैं वो वाला नहीं कह रहा, मैंने रूट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 1 माना है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहे हैं हम, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना, दिस इज व्हाट एसिम्प्टोटिक नोटेशन, तो यहाँ पे रिजल्ट अप्रोक्सीमेट ही आएगा। Yes, I told you that we are finding asymptotic notation, so asymptotic means result is approximate. ओके, सो यहाँ से जस्ट मैं एक पैटर्न समझाना चाहता था कि क्या हो रहा है ऐसा। ठीक है, जब 16 लिया तो 16 लिया तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी बार, एक बार यहाँ पे और यहाँ पे लगभग 3 बार चला है ये। ठीक है, तो अगर ये 3 बार चला है ना, तो यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरह का बन रहा है कि हर बार क्या कर रहे हैं, एन की पावर एन, रूट ऑफ एन कर रहे हैं ना, यहाँ पे रूट ऑफ एन कर रहे हैं हर एक फंक्शन कॉल पे, तो रूट ऑफ एन का मतलब यही होता है ना, दैट इज एन की पावर 1/2, एन पावर 1/2। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, एन पावर फिर से रूट लेंगे तो एन की पावर 1/2 स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर क्या करेंगे, इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 पावर 3, एंड सो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा, n/2 पावर k, n/2 पावर k, राइट, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, एक मिनट, लास्ट में क्या हो जाएगा, n/1/2 पावर k। ठीक है, जब ये लास्ट में n पावर 1/2 पावर k होगा, देन इट विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज 1 जब होगा तो क्या होगा, कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। और जस्ट ए मिनट, मैं रब कर देता हूँ इसको। हम्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो कहाँ पे, 2 की पावर k जब होगी, 1/n/2 तो मुझे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट, व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर k, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो अपने को निकालना है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट,
एक मिनट, यहाँ पे कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी अपने को? 2 लेना पड़ेगा। ए ऑफ एन, एन इज लेस देन इक्वल टू ये 2। ठीक है, तो जब ये 2 होगा तब क्या होगा? टर्मिनेट होएगा, राइट। 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? एन पावर 1/2 पावर के दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसकी पावर क्या कर दूं, 2 पावर के कर दूं, तो इसकी पावर भी क्या करनी पड़ेगी? 2 पावर के करनी पड़ेगी। एम आई राइट? ऐसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, कि इसकी पावर क्या कर दी जाए, के की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं क्या कर दूं, इसकी पावर 2 पावर के कर दूं, तो यहाँ पे इस 2 की पावर भी तो क्या करनी पड़ेगी? 2 पावर के करनी पड़ेगी। हम्म। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये n की पावर 2 पावर k डिवाइड बाय 2 पावर k विच इज इक्वल टू 2 पावर k। और 2 पावर k से 2 पावर k कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? n इक्वल टू 2 पावर k। जस्ट ए मिनट, कहाँ से रिपीट करना है? रिपीट आफ्टर n पावर। ओके, एक की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। 2 कर दिया तो लास्ट में टर्मिनेशन कहाँ पे होगा? जब ये क्या होगा, n पावर 1/2 पावर k दैट इज इक्वल टू 2, जब ये 2 के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पे जब ये इक्वल टू 2 होगा तो टर्मिनेशन होगा। अब इसी को सेम, इस टर्म को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा, और मुझे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने क्या किया, इसकी पावर को क्या कर दिया, n की पावर को क्या कर दिया, 2 की पावर कर दिया। तो यहाँ पे ये 2 है, इस 2 को भी तो 2 की पावर k करना पड़ेगा ना, सिंप्लीफाई करने के लिए। जब इसको करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर यहाँ पे, तो 2 की पावर k डिवाइड बाय 2 की पावर k हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 पावर k। एंड नेक्स्ट इज n इक्वल टू 2 पावर k, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग लेंगे दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ n इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पावर k। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर k। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था ऐसा ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर k। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो k की वैल्यू चाहिए। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों साइड फिर से लॉग लेंगे। अगर दोनों साइड फिर से लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ n, लॉग ऑफ n इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पावर k। तो k आगे चला जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली k की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज लॉग ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज लॉग ऑफ n। नाउ इट इज क्लियर और नॉट? तो फाइनली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n। तो इसकी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n। यस, इट इज क्लियर और नॉट? यस, एनी डाउट? इज इट क्लियर टू ऑल?
दो ही कैंडिडेट हैं। ओके ओके फाइन। सो फाइनली फाइनली ये कह सकते हैं कि इफ इट इज रूट ऑफ एन और इफ इट इज आई स्केयर समथिंग, ठीक है, जब कहीं पे स्केयर होता है या रूट ऑफ एन इस तरह की टर्म आएंगी तो वहाँ पे 99% आपका क्या रहेगा, दैट इज log ऑफ log n कॉम्प्लेक्सिटी। अदरवाइज एनालाइज तो करके देखना पड़ेगा, ना पता चले तो 99% इट इज log ऑफ log n, ठीक है। और जहाँ पे भी स्टार या फिर डिवाइड मिलेगा, स्टार या डिवाइड मिलेगा, स्टार या डिवाइड मिलेगा, 99% वहाँ पे रिजल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी विल बी log ऑफ n, ठीक है। तो 99% कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे क्या रहती है, दैट इज log ऑफ n, ठीक है। तो जब ना पता चले, एनालाइज ना कर पाए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस से आ जाएंगी, एक दो बार फिर से रिपीट करके देखना, इनको ट्राई करके देखना, डेफिनेटली आ जाएंगी। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, बट जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करके देखोगे, डेफिनेटली यू विल गेट। Okay, so we have done some of the problems which are related to the time complexity, and I think if they will ask the question in STED or PGT, it is more than enough related to the complexity. Okay, so after this one we'll start the asymptotic notation. So next topic is asymptotic notation. Okay, so in the asymptotic notation we'll see three types of notation. One is the big O notation. So first one is big O notation, represented by this big O. Another one is omega notation. Another one is omega notation, and omega notation is represented by omega. And next, the third one is theta notation. Third one is theta notation. Theta notation, that is represented by theta, right? So these are the three asymptotic notations. Okay, or instead of these two there are two more notation, that is small o notation. So small o notation represented by small o. Okay, it is represented by small o. And small omega notation, fifth, it is fourth one, and this one is fifth one. It is a small omega. Okay, so small omega, that is represented by this one, right? So these are the five asymptotic notation. Major ones are these three. Major ये थ्री हैं. वन इज बिग नोटेशन, अनदर वन इज ओमेगा नोटेशन, नेक्स्ट वन इज थीटा नोटेशन, ठीक है। दीज आर द मेजर वन। और ये क्या होते हैं, स्मॉल ओ और ओमेगा, ये दो ये वाले भी होते हैं, बट दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। सो ये वाली इम्पोर्टेंट रहती है, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो अभी सेशन ओवर होने वाला है, और बिगो नोटेशन ओमेगा नोटेशन नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, एंड आई विल सेंड द लेक्चर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम।